हमें न कल की चिंता थी न आगे की चिंता है, बस आज जो अपना बेस्ट देगा वो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन लेकर जाएगा, डंके की चोट पर सिलेक्शन लेकर जाएगा। आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ए टू जेड मैंने 10 मैराथन की बात कही थी, आपने टारगेट पूरा किया। दूसरी करंट की मैराथन स्टार्ट हो चुकी है और अगली क्लास इतनी खतरनाक होने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आ जाओ सभी साथी। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय थोड़ा कम आएगा, हालांकि अधीनस्थ बोर्ड पर हम जो इतना विश्वास नहीं कर सकते कि वो ना दे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप तैयारी करो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही आपको पढ़ना है। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक पिछले 8 महीने का नेशनल करंट अफेयर्स। और 8 महीने के नेशनल करंट अफेयर्स के जब मैंने प्रश्न देखे तो ये प्रश्न हो जाते हैं 600, जो मैं 3 घंटे में आपको कवर कराने वाला हूं। और इसमें से 5 प्रश्न आपके सीधे हूबहू आ जाएंगे। चलिएगा अगस्त का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एआई इंपैक्ट समीज। आज का जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी कृत्रिम जो है आपके बुद्धिमत्ता उसका जमाना है। और एआई बहुत बढ़िया चीज है। एआई का जब भी प्रश्न आए समझ जाइए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एआई हो, 3D हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न है। तो एआई इंपैक्ट जो सम्मेलन हुआ 2026 का आयोजन, ये कहां पर किया गया ये पूछ रहा है। तो भारत में आयोजित हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसका चौथा है ना भारत में आयोजित किया गया और ये इसका 4th संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था और भारत में इसको आयोजित किया गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला ही धरता ही क्वेश्चन। पीडीएफ मुझे पता है तुम लोग बोलोगे। मैंने यहां पर जनवरी से अगस्त राजस्थान करंट के 50 पेज डाल दिए। इसके अलावा मैंने यहां पर आप सभी के लिए जो आपका 12 घंटे वाली हिस्ट्री कल्चर की जो क्लास है वो भी 24 अगस्त को डाल दी है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ये पीडीएफ पढ़ लो, इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। सभी बच्चे इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। और सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करना, आपका बड़े बड़े बालक है, इसी वीडियो के नीचे देखो, इसी वीडियो के नीचे देखो, ये ब्लैक कलर की एक पट्टी आ रही है, उसके ऊपर देखो एक ब्लू कलर का लिंक है ना, तो उसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे सीधा जाओगे टेलीग्राम में, जहां 3,60,000 बच्चे जुड़े हुए। राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल सिर्फ 1 साल के अंदर। बाकी तो मेहनत कर करके कोचिंग हुई है, बच्चे जुड़े न कोई। 1 साल में देख लो माइंड मैप टॉप पे आ गया। तो तुम लोगों का है ये चैनल, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कंटेंट देता हूं तभी तो तुम ये प्यार करते हो है? हाँ, मॉडल पेपर वाली बुक है वो मार्केट में आ गई है। और पहले तो आप मार्केट में लेकर आओ, जाओ, हर बच्चे के पास में होनी चाहिए 4th ग्रेड मॉडल पेपर की बुक। उसमें फुल लेंथ टेस्ट है ओएमआर के ऊपर आधारित। तो आप अभ्यास करो, ओएमआर की सीट उसी बुक के अंदर दी हुई है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो 94 60 97 14 50 इस पर व्हाट्सएप करना, हमारी टीम के नंबर है, वो आपको बुक प्रोवाइड करा देंगे 5 दिन के अंदर अंदर। और बुक मिल रही है मार्केट में तो तुरंत जाके लेके आ जाओ, ठीक है। चलो यहां आगे स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो 1 महीने मेरे साथ पढ़ लो। कई सारे बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं सर मैं तो साल भर से पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस बच्चे का भी सिलेक्शन कराऊंगा जो मेरे साथ 30 दिन पढ़ लिया, क्योंकि ये पेपर ऐसा ही आएगा जिसमें 30 दिन पढ़ने वाला और साल भर पढ़ने वाला बराबर ही है। तो जम के मेहनत करो और 50,000 में अपना सिलेक्शन ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी फटाफट। अगला प्रश्न, एक तूफान वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पीवाई। अरे मैं सारा करवा दूंगा, चिंता मत करो। अगली क्लास इतनी खतरनाक है, अभी घोषणा करूंगा उसकी। तूफान जो टाइफून है उसको किस देश ने मतलब टाइफून जो तूफान अभी आया है वो किस देश के तट से टकराया है? टाइफून तूफान के बारे में बात हो रही थी। ये चाइना तट से टकराया है। चीन सागर जो प्रशांत महासागर का ही भाग है वहां पर ये तूफान आया। लेकिन आपको याद रखना है कि असना एक तूफान है। कौन सा? असना तूफान। ये कहां पर आया? और इसके साथ एक याद रखना, फेंगल तूफान। फेंगल जो तूफान है ना वो तमिलनाडु तट से टकराया है। ये तमिलनाडु का है ना, तमिलनाडु तट से टकराया वहां बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर के अंदर गुजरात तट पर आया है। तो ये दोनों तूफान भी साथ साथ में याद रखने हैं। आपका जो सेतुबंध विद्वान योजना, ये सेतुबंध विद्वान योजना है वो आपके कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सेतुबंध विद्वान योजना का संबंध आपके शिक्षा मंत्रालय से है। जहां पर जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ के आए हैं ना, इन गुरुकुल वाले बच्चों को अब आईआईटी जैसी शिक्षा दी जाएगी कि भाई आप आईआईटी भी करो और हायर एजुकेशन जो है टेक्निकल फील्ड की वो भी लीजिए। उससे संबंधित है सेतुबंध, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो आपका सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये यूपी सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाँ ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भील समुदाय द्वारा जो गौरी महोत्सव मनाया जाता है वो अपने राजस्थान का है। श्रावण आपके 40 दिन तक भादवे के महीने में 500 प्रश्नों की क्लास लेने वाला हूं, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके होगा, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश सब कुछ होगा। 175 नंबर का ये मैटर है। गणित को अगर छोड़ दिया जाए, गणित के गुरुजी की अलग से क्लास लगा दूंगा, अशोक सर की, है ना। तो 175 नंबर का मैटर हो जाता है। अगर आप गणित के 15 क्वेश्चन को हटा देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको गणित का भी थोड़ा अभ्यास कराएंगे। 175 नंबर के मैटर की एक महामैराथन क्लास जो 500 प्रश्नों की होने वाली है वो कब होगी? जब अपना चैनल 6 लाख का हो जाएगा, यानी कि
कल या परसों। तो दबा के सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को, एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 5 बच्चों को अपना ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। अब सिलेक्शन लेना है तो आशीर्वाद गुरुजी का ले लो, निकल जाएगा पेपर, कर दो फटाफट, टारगेट पूरा, अगली क्लास बहुत जल्द। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल जो जैसलमेर के अंदर मिला है, जिसका नाम है आपका रातड़िया की डेयरी। रातड़िया की डेयरी। और ये रातड़िया की डेयरी जो स्थल है वो 4500 साल पुराना है। 4500 साल पुराना आपके सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का राजस्थान के जैसलमेर में एक सभ्यता मिली है। एग्जाम अगर टॉप करना है तो क्लास तो पूरी देखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, बिना यूं पूरी क्लास देखे सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और कोई भी संस्थान होता है उसका जो निदेशक है वो पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक है वो आपके राजन को बनाया गया है। और विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये 1963 में बना था। और विक्रम साराभाई को हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष का जनक, है ना। विक्रम साराभाई परमाणु कार्यक्रम के जनक तो होमी जहांगीर भाभा है, लेकिन ये है आपके अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत के कौन है? विक्रम साराभाई। के सारा का सारा अंतरिक्ष ही मेरा है, विक्रम साराभाई। और होमी जहांगीर भाभा के बारे में पूछे तो वो परमाणु कार्यक्रम के जनक है। दोनों में अंतर है, अनबेड़ा नहीं करना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। म्यांमार का हाल ही के अंदर नया प्रधानमंत्री कौन बना? 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, सत्ता से हटा दिया गया था जो राष्ट्राध्यक्ष को। उस समय से लेकर के आज की अगर बात करें, यू न्यो शॉ, ये अपने पड़ोसी देश, ये म्यांमार तो बर्मा जिसे कहते हैं, है ना, राजधानी जैसे उसको कहते हैं रंगून, वहां बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो यू न्यो शॉ बना है। भारत में मिले आपके दुर्लभ ब्लड ग्रुप, हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है और वो है आपका CRIB, नया ब्लड ग्रुप। उसका नाम क्या है? CRIB, इंडिया का एक नया ब्लड ग्रुप है। पहला बिम्स्टेक, बहुत बढ़िया। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, देखो शब्दों पर ध्यान दो, पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अब ये सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इसका आयोजन है वो आपके कहां किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत जो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप है जो आपके बंगाल की खाड़ी के देशों का। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्टार्ट किया गया? अब ये प्रश्न तो आएगा सीधा सा पूछ लेंगे कि कहां पर स्थित है ये गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, जिसमें 2026 तक इस प्लांट की जो क्षमता है वो आपके 10 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी याद रखो कि मेक इन इंडिया, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मेक इन इंडिया के। मैंने सर 5 लोगों को सब्सक्राइब करा, धन्यवाद भी, आशीर्वाद, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन पक्का ही है। तुम लोग इतना प्यार करते हो तो मुझे भी बड़ी अच्छी क्लासेस तैयार करने का मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारी सफलता से मैं खुश होऊंगा, मेरी सफलता से तुम खुश होंगे, इसके अलावा दुनिया में सब लोग जलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग हो जाओ सिलेक्ट, माँ बाप का कर दो नाम रोशन। अपना घर, तो हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट वाला याद हो गया, भारत का पहला जो याद रहेगा मेक इन इंडिया के तहत गुजरात के अंदर। अपना घर, ये जो अपना घर पहल है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर एक नई पहल स्टार्ट की गई है, अपना घर। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कोई भी अवार्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है अपने नितिन गडकरी जी, और नितिन गडकरी जी को मिला है आपका कौन सा? तिलक राष्ट्रीय महोत्सव। ये तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वो भी 43rd जो कि 2025 के अंदर दिया गया, यह भी याद रखो। अगला देखो, अन्नदाता सुखी भव, यानी किसानों के लिए जो ये योजना है वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अन्नदाता सुखी भव। तो अन्नदाता सुखी भव योजना है वो आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न आना संभावित है आपके, है ना, सिलेक्शन लेना तो एक एक प्रश्न पे फोकस करना पड़ेगा। यहां देखिएगा, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? जो सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट हीरोइन है वो रानी मुखर्जी है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो रानी मुखर्जी है। अभिनेता का पूछा जाए तो शाहरुख खान करना, और एक साथ में और है विक्रांत मैसी। अभिनेता का पूछा जाए तो एक में तो करना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके शाहरुख खान, और एक है आपके विक्रांत मैसी। और बेस्ट फिल्म का पूछे तो 12th फेल है। बेस्ट फिल्म है वो बनी है आपकी 12th फेल। अब 12th फेल एक IPS अधिकारी है, उनके ऊपर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। एक आपका दोरजीलंग जल विद्युत परियोजना। अब देखो पढ़ा के थोड़ा गले में क्या है कि गले का जो मशीन है ना, स्वर तंत्रिका है, उस पर बड़ा लोड पड़ता है, ठीक है। और मेरा ना जिद्दी आदमी 12 घंटे, तो थोड़ा नुकसान कर ही रहा हूँ खुद का, पर कोई नहीं, तुम लोगों को नौकरी लगनी है,
दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? ये भारत और इसके पड़ोसी देश की अगर हम बात करें, भारत और भूटान के बीच में। अब भूटान की कौन सी नदी पर ये बन रही है, इसकी भी बात करें। हाँ जी, दोरजी-लंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भूटान के बीच में है, भूटान और भारत के बीच में, भूटान की कोरची नदी पर, भूटान की कोरची नदी पर, इस पर बन रही है आपकी दोरजी-लंग विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में याद रहेगा ना। हाँ, पियोन साहब बनना है सबको, क्या बनना है? पियोन साहब, नौकरी लेनी है सबको एक बार। अरे छोड़ो नौकरी, सरकारी नौकरी की पीडीएफ में नाम आ जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे पियोन साहब आगे आ जाओ। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप है वो आपके किसने जीता है? पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स, आपका ई स्पोर्ट्स, ई मतलब ऑनलाइन हो गया, तो ये आपका हो गया मैग्नस कार्लसन, जो विश्व के नंबर 1 चैंपियन है शतरंज का खिलाड़ी, इसने लिया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिटी इंडेक्स जो जारी की गई, उसमें भारत का कौन सा शहर है वो आपके टॉप पे रहा है? भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु जो कर्नाटक है वो आपका टॉप पे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी इंडेक्स जारी की गई, सिटी इंडेक्स के अंदर, और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसका देखा जाए तो इसकी 26वीं रैंक आई है। पूरे वर्ल्ड में इसकी कौन सी रैंक आई है? 26वीं रैंक आई है। और ये कर्नाटक की राजधानी आपके बेंगलुरु हो गया, और बेंगलुरु को हम सिलिकन सिटी भी कहते हैं, सिलिकन वैली भी कहेंगे भारत की, है ना, क्योंकि वहाँ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड काम वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, ज्यादा होते हैं। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु ने टॉप किया है भारत के अंदर से, ठीक है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, देखो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्यटन अभियान। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या फेमस है गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया में तो है क्रिकेट फेमस, और क्रिकेट में है तो सचिन तेंदुलकर की बालिका, और उस बच्ची का नाम हो गया सारा तेंदुलकर। वो सुर्खियों में रहती है कि भाई जो है फेमस पर्सनैलिटी होगी सचिन तेंदुलकर, अब उनकी बेटी है तो हर कोई जाने, तो यहां पर आपके सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। अब दो नाम जो यहां दिया गया है कि पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा तारा जूता हुआ कौन? प्यूमा। और हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ऑडी इंडिया, ऑडी कार देखी कौन गई? ऑडी छल्ला वाली। तो नौकरी लग जाओ पियोन साहब। अरे पियोन ने हड़के में मत लो, पियोन ने हड़के में मत लो, अफसर करने गाड़ी कौन? पियोन साहब के पास मिला इतना खजाना, पियोन साहब के पास गाड़ी ऑडी मर्सिडीज आई कहां से? वो तो पियोन बनने के बाद में पता चलेगा, है ना। जो कह रहा है कि मैं तो उसकी तैयारी करूंगा, मुंह सिकोड़ रहा है, पियोन की तैयारी नहीं करूंगा। जब तुम ऑडी से निकलोगे ना पियोन बन के, भगवान देता है, मुझे तो पता नहीं, वो भगवान देता है ना। पियोन साहब को भगवान देता है करोड़ों का माल, भगवान जाने वो कहां से आते। कई बार अखबारों में खबरें आ जाती है ना, पता नहीं कहां से आता धन। मैं खुद अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आज तक कहां से आया। पियोन साहब के पास मिला इतना बड़ा खजाना, खबरें पढ़ते नहीं हो न्यूज़पेपर में, तो पियोन ने हड़के में नहीं लेना, ठीक है। पियोन साहब बहुत खतरनाक चीज है। तो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है आपके नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, कभी भी हुलिया देख करके औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, आदमी है ना पर्सनैलिटी से बड़ा होता है। किसने सोचा था कि बस कंडक्टर आपका रजनीकांत सुपरस्टार बन जाएगा? तो पियोन बन के तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगे आगे। एक बार कॉन्फिडेंस तो लाओ सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने का, फिर तुम ही हो सिकंदर। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और एमएस स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते हैं? कमेंट करो फटाफट। हाँ, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। आपको बताओ, जैसे वर्गीज कुरियन और एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन आप सभी को पता है इनका हरित क्रांति के अंदर बड़ा योगदान रहा है, और इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक है वो भारत में आपके एमएस स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है ना, 2023 में भारत रत्न दिया गया, ये भी याद करो। बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हूं, चौका चौका। हाँ, लखनऊ लाडन जो शेयर करो। ब्रजवासी सर की हिंदी की क्लास बड़ी जबरदस्त लगाऊंगा, रवि सर की इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा, अशोक सर की गणित की क्लास लगाऊंगा। बाकी मैं सगला पढ़ा दूं, चिंता ही मत करो। इतो सरल सो पेपर आवेला 10 लेवल रो, यूं हवा में उड़े जीतो, इतो सरल। कहते लास्ट 1 महीनों भी पढ़ लिया, 10 20 15 दिन जितना थाने टाइम मिला मन लगान पढ़ लीजो। एग्जाम मैं निकलाऊंगा, हूबहू पेपर फंसाऊंगा, मेहनत तरह दम माते पूरा पेपर यूट्यूब से। हरित क्रांति के जनक 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये कॉन्फिडेंस तब आया जब बेटा बड़े बड़े पेपर फंसा दिए, तो ये तो क्या ही चीज है। पढ़ो, मेहनत करो थोड़ा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। 130वां संविधान संशोधन हाल ही में सुर्खियों में था, तो ये कौन से अनुच्छेद को आपके संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75 के अंदर आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके बारे में कहा गया है कि पीएम है, और आपकी जो मंत्रिपरिषद वगैरह इनके बारे में कहा गया है कि भाई अगर कोई भी, और सीएम वगैरह, हालांकि इस अनुच्छेद में सीएम नहीं है जी, राजनेता वगैरह बड़े पदाधिकारी हैं, अगर 30 दिन भी जेल में रखा है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसा कुछ एक आपका ये है 130वां संविधान संशोधन जो अभी पारित नहीं हुआ है, लाया गया है, इसके बारे में ये आपको याद रखना है। उनकी कुर्सी चली जाएगी, है ना, अगर वो दोस्त साबित हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना।
लोकसभा द्वारा पारित आईआईएम संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम, तो आईआईएम 22वां जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर बनेगा। गुवाहाटी असम के अंदर भारत का 22वां आईआईएम बनेगा, 22वां आईआईएम बनेगा। ठीक है पियोन साहब, याद हो गया? आगे बढ़ो बच्चे, देखो बहुत बड़ी जगह बन जा रहे हो तुम। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस भारत में हर साल कब मनाया? देखो आपका कौन सा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहां पर टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? और इस साल हर साल मनाया जाता है, दूसरा है, ये सेकंड मनाया गया। तो इस साल है वो 2025 के अंदर ये सेकंड आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। अब इसकी थीम पूछेंगे, इसकी थीम पूछी जाएगी, बताओ इसकी थीम क्या है? भाई भारत का जो चंद्रयान है ना वो साउथ पोल में गयो, पहली बार पूरे विश्व में पहले अटेम्प्ट में साउथ पोल में गयो, चौथो देश बनियो भारत भी टाइम। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत री। इस खुशी में दिल बाग बाग हो गया और हमने कहा कि भाई 23 अगस्त तो हमारा अंतरिक्ष दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। तो ये सेकंड है, इससे पहले 2023 में पहली बार मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमने साउथ पोल जो है चांद के साउथ पोल पे चंद्रयान को उतारा था। तो ये याद रखना, 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्चिंग थी 2023 में, जिस दिन अपना माइंड मैप बना था, सेम डे। तो माइंड मैप भी चंद्रयान जितना ही पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है, चिंता मत, बस ये बच्चों का प्यार इतना मिला है कि बस मैं खुद बड़ी बड़ी क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट हूं तुम लोगों के प्यार की वजह से। एक प्रश्न है आपका थीम, इसकी थीम हमेशा आपको याद रखनी बढ़िया, आर्यभट्ट से गगनयान। अब बताओ आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट से गगनयान, गगनयान अंतरिक्ष मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान कब, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह तो चांद है, लेकिन आर्टिफिशियल ये हो गया, तो ये छोड़ा गया 1970। कब छोड़ा गया? 1974 या 5? 75। हाँ, ये भूलो मत भाई, छोटी छोटी चीजें फोर्थ ग्रेड में पूछी, यूं हड़के में मत लो। तो आर्यभट्ट से गगनयान, इतो पेपर आओ यूं यूं हवा मुड़ तो 10-20 तरह, थोड़ी मेहनत कर लो, हड़कर मतलब यूं नहीं हवा, एक 30 दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, 20-25 दिन लास्ट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके WHO ने किस देश को रुबेला एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस का मतलब होता है विषाणु जनित बीमारी है, और ये जो रुबेला है ना, मेरे शरीर में फफड़ा हो जाए भी टाइप की बीमारी है, तो रुबेला भगवान बचाओ। आगे बढ़ो। रुबेला जो की बीमारी है इसका जो है वो आपका, इससे जो मुक्त है वो देश कौन सा बन गया है? छठा देश है जो आपका, इसमें नेपाल हाल ही में। अब नेपाल बेचारे कने बीमारी कौन पड़े हो जावे कड़ी कड़ी माथो आवड़ी वजह, ठीक है, नेपाल याद रखो, नेपाल है जो छठो देश बन गयो है जो रुबेला मुक्त हुआ है विषाणु जनित। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, अब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला क्वेश्चन है तो अच्छा प्रश्न बनता है। ये हाल ही में बनी है मनिका जांगिड़, है ना? मनिका जांगिड़ कहो या विश्वकर्मा कहो, एक ही बात है। विश्वकर्मा जो लोग होते हैं वो आपके खाती समाज, तो याद रखना है ये आपके मनिका विश्वकर्मा श्री गंगानगर राजस्थान की निवासी है। श्री गंगानगर की निवासी आपकी मनिका विश्वकर्मा जो हाल ही में बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। अब ये जाएगी मिस यूनिवर्स में ताल ठोकने की, मैं बनूंगी विश्व सुंदरी। आगे आ जाओ, मणिका का नाम याद रखना है, मणिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी वाला है, उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए किससे उम्मीदवार बनाया? तो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। मान के चलो की संभावना इसकी ज्यादा है कि ये आपके अभी सितंबर में क्लियर हो जाएंगे कि नए जो है भारत के उपराष्ट्रपति आपके राधाकृष्णन जी बन जाए। तो ये नाम थोड़ा याद रखना। धनखड़ जी का, जगदीप धनखड़ है, वो आपके 14वें उपराष्ट्रपति, हाल ही में रिटायर हुए। आप सब रिटायर किया, इस्तीफा दिया इन्होंने, है ना? इन्होंने दिया है इस्तीफा। अब फोर्थ ग्रेड के पेपर में यही पूछेंगे, भारत के 14 उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया कौन है? करंट पढ़ो, पढ़े प्यार करो, ठा पड़े, बाकी काय ठा पड़े है। तो ध्यान रखो, पुरुष 54,000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कोई 1000-2000 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ वो लिमिटेड जाएगी, पढ़ लो। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का शुभंकर किया है चांद है वो पुरुष एशिया हॉकी कप जो है आपका 2025 पुरुष लोगों का हॉकी वर्ल्ड कप। द वेट लॉस रिवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज दैम, मतलब औषधि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस तरह की जो किताब है वो किताब किसकी हो जाती है? ये किताब है आपके जितेंद्र सिंह की, ड्रग वाली। पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन कहां किया गया?
सारे के सारे रोबोट ही होंगे, मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले। ऐसा विश्व का पहला आपका जो ह्यूमनॉइड रोबोट गेम आयोजित है, सारे के सारे रोबोट ही आएंगे उस गेम्स के अंदर। ऐसा पहला नेशनल जो है वर्ल्ड लेवल का गेम आयोजित किया गया और इसका आयोजन है आपके बीजिंग चाइना के अंदर ही किया गया। ठीक है, बीजिंग चाइना ने न्यारी न्यारी बात आवे। आगे देखो 5.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो सुलावेसी द्वीप पर आया है। ये जो सुलावेसी द्वीप है वो आपके कौन से देश में स्थित है? अपने अंडमान निकोबार से इधर जाते हैं ना थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ, और अंडमान निकोबार के क्वेश्चन ज्यादा आया भाई पटवारी के पेपर में, ध्यान रखना, उसको भी अच्छे से पढ़ना। इंडोनेशिया अधीनस्थ बोर्ड का ऐसा कोई मेंबर हाल ही में लगता है अंडमान निकोबार की यात्रा करके आया है, तो वहां जारवे हैं, शैंपेन हैं, जनजातियां पाई जाती है। और लोकसभा इलेक्शन में वोट भी डाला था शैंपेन जनजाति ने, और उसका प्रश्न आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, जारवा और शैंपेन। भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर, 89th ग्रैंड मास्टर जो शतरंज के अंदर बने हैं उनका नाम क्या है? वो है आपके रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा है, आपको याद रखना। इसके अंदर नए ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट अभी के शतरंज के चैंपियन कौन बन गए भारत के अंदर? रोहित कृष्णा। अब रोहित है ये साउथ रो है, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन, विश्व खाद्य कॉन्फ्रेंस जो इंडिया लेवल पे आयोजित की गई, उसका जो संस्करण है वो हाल ही के अंदर उसका 4th एडिशन आयोजित किया गया। वो नई दिल्ली के अंदर 25 से 28 अभी आयोजित हुई नहीं है, 25 से 28 सितंबर को आयोजित होगी अगले महीने। 25 से 28 सितंबर को विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया में आयोजित होगी नई दिल्ली के अंदर अगले महीने। अब इनको तो रोज रोज पढ़ना है, पीडीएफ अपने आप याद होगा, एक दिन में कभी याद नहीं करना। धन्यवाद हिमांशु, अजय, कुलदीप, मीना, सोनिया, नरेश, बहुत बढ़िया, दुर्गेश, शाबाश बेटे। देखो 79th जो आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, हाँ, तो ये जो 15 अगस्त जो मनाया गया अभी, इसकी थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपने स्वतंत्रता दिवस जो आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? कि नया भारत, नया भारत इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। और 2024 का जो था उसका था विकसित भारत। 2024 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी विकसित भारत, और ये बहुत बड़ी थीम थी, विकसित भारत वाली बहुत बड़ी थीम थी। विकसित भारत कब तक? एट 2047 तक, विकसित भारत 2047 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बार जो है आपके लाल किले से तिरंगा फहरा चुके हैं, और दूसरे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अब पीएम मोदी की अगर बात करें तो 4000 प्लस दिन हो गए इनको पीएम रहते हुए। अब 4000 प्लस दिन है, तो सेकंड हाईएस्ट जो दिनों तक, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, 12 बार तिरंगा फहराया। तो ध्यान रखना इस बात में। अगला प्रश्न देखो रे, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग। अब जब जयपुर में जम्बा रामगढ़ में ड्रोन उड़ाया, ड्रोन ही पड़ गया मारवाड़ी में, जो नीचे गिर गया, प्रयोग असफल हो गया। लेकिन हमारे जम्बा रामगढ़ में आर्टिफिशियल कृत्रिम बरस बरस हमारा इंद्र राजा, बारिश नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती करा दूं, क्या कराओ? तो आपका शुष्क जो सोडियम जो होता है, शुष्क जो बर्फ होती है ना, शुष्क जो ड्राई CO2 होता है, उसका ऐसे बहुत सारे जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव करके, तो अपने राजस्थान के अंदर आपके रामगढ़ बांध जो है वहां पर इसका प्रयास किया गया। और रामगढ़ बांध में ये आपका पहला ऐसा प्रयास था राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का ये फर्स्ट प्रयोग था जो कि हालांकि फेल हो गया। ड्रोन को उड़ाया गया, और ड्रोन पत्तो चालियों में लोग भिड़ा हुआ ऊपर बैठा, ड्रोन ने देखा कट्टेबारी से कट्टेबारी, पत्तो चालियों ड्रोन तो झाड़ियों में घुस गया। तो चलो ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी लेवल पे हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी भी हमें बाहर से मिली थी, अब धीरे धीरे हम इसमें और सुधार करेंगे, और तुम लोग थोड़ा सा बन जाओ अच्छे, ठीक है। तो हाँ, हो गया था पर कोई बात नहीं, हम सफल हो जाएंगे और प्रयोग करेंगे। तो याद रख जो कटे, जो जयपुर में ड्रोन बारिश पहली बार प्रयास, ड्रोन से कृत्रिम बार पहली बार प्रयास, आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा कराने का पहला प्रयास राजस्थान में किया गया, राजस्थान के अंदर पहला प्रयास, ठीक है। हाँ, मजा आयो एकदम जोरदार। जन क्लास में कर दो लाइक, आगे बढ़ो। फिर चर्चा में रहा एक रुद्रास्त्र। ये रुद्रास्त्र क्या है सर? देखो हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रास्त्र, एक बार पढ़ लोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। मालगाड़ी जो की है वो कितने किलोमीटर लंबी है गुरुजी? ये मालगाड़ी 209 किलोमीटर लंबी है लाला, 209 किलोमीटर। और ये 209 किलोमीटर सर कौन कौन से स्टेट में? अपने यूपी से लेकर के झारखंड तक, यूपी से झारखंड तक। और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, और अब भाई भारत की, तो फिर प्रश्न तो बनता है, याद रख लेना क्या है? रुद्रास्त्र। इंपोर्टेंट प्रश्न है, और कृत्रिम बारिश वाला भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, मनिका जांगिड़ वाला वो भी इंपोर्टेंट था। तो कुछ कुछ प्रश्न इतने इंपोर्टेंट है कि सिलेक्शन करवा देंगे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज,
मतलब वो स्थल अवरुद्ध देश है जिसके चारों तरफ कोई महासागर नहीं है, कोई पानी नहीं है, वो जमीनी देश है। जैसे आपके मध्य एशिया में चला जाओ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गए, है ना, उस तरह के देश वगैरह हो गए। तो उन देशों का तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज का जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? ये आपके अवाजा में आयोजित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित करवाया गया, यूएनओ के द्वारा आयोजित करवाया गया। अवाजा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी लैंड लॉक जिसके चारों तरफ स्थल ही स्थल है, ज्यादा अपने को माथाफोड़ी नहीं करनी है, एक बार पढ़ो आगे बढ़ो। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, पशुओं का स्टेम सेल। अब इस पे ध्यान देना, पशुओं का स्टेम सेल, कोई भी अंग खराब हो जाए पशु का तो उसकी कोशिका से उसका नया अंग बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टेम टेक्नोलॉजी। थारे कोई बीमारी, मान लो भगवान नहीं करे, अपने कोई बीमारी हो जाए तो अपनी उस कोशिका से नया अंग बनाया जा सकता है। ये है आपकी एक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। अब तो स्टेम सुरक्षित करवा लो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए एकदम इलाज हाजिर। तो पहला पशुओं के लिए जो स्टेम सेल बायो बैंक है, इसका उद्घाटन कहां किया गया? ऐसे प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे। बैच पढ़ना बेटा माइंड मैप ऐप में पढ़ो। यूट्यूब में नया नया बच्चा बैच की डिमांड घनी करे तो ऐप माइंड मैप का लिंक किसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाओ, कोर्स के कैटेगरी में जाके खूब पढ़ो, साल भर पढ़ो, लास्ट में सिलेक्शन हम कराएंगे बेटा रिवीजन करके। हैदराबाद जो है वर्तमान में आप कहोगे तेलंगाना। बैच का तो पूछो मत, माइंड मैप ऐप है जहां 2.5-3 लाख बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है साल भर में। तो पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां? तेलंगाना, हैदराबाद। अगला देखो, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हॉकी इंडिया सब जूनियर है, कैटेगरी जूनियर से एक सब जूनियर है, उप कैटेगरी उससे नीचे। तो सब जूनियर जो पुरुष हॉकी टीम जो है वो यहाँ पर आपके पंजाब ने जीती है, और पंजाब ने जो हराया है वो झारखंड को हराया है ना। उप विजेता जो है वो हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरुष मेंस होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। झारखंड यहाँ पर हार जाता है, और इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। तमिलनाडु में आयोजित की गई ये चैंपियनशिप जिसको हॉकी पंजाब ने जीता है सब जूनियर के अंदर। अगला देखो, हाँ, एक अगल विलाकू जो योजना है वो आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं की जो बालिकाएं हैं उनके साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी ना हो जाए, साइबर फ्रॉड ना हो जाए, किसी प्रकार का उनको कोई परेशान ना करे, इसके लिए आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगल विलाकू योजना शुरू की है कक्षा 9 से 12वीं की गर्ल्स के लिए, ठीक है। और किसके लिए? साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अगल विलाकू। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो युवा दिवस की हम बात करें तो 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय का पूछे तो 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अब इसकी थीम जो है वो लिखो कि यूथ एडवांसिंग इन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। यूथ एडवांसिंग करके इसकी थीम है, ठीक है। तो यूथ एडवांसिंग ये इसकी थीम है, इस नाम से 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है। आगे देखो, 2025 का वर्ल्ड गेम्स का आयोजन है वो कौन से देश में किया गया? तो वर्ल्ड गेम है वो आपके चाइना के अंदर आयोजित किया गया। वर्ल्ड गेम्स आपके चाइना के अंदर आयोजित किए गए, जहां वर्ल्ड गेम्स जो आयोजित किए गए चाइना के अंदर, और राजस्थान ने इसमें यहाँ पर भारत ने यहाँ पर 65 मेडल जीते हैं, ठीक है। ओके, आज आगे देखो, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। फॉर्चून नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की संस्था फॉर्चून की 2025 की व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सूची में पहले नंबर पे कौन रहा है? अब पहले नंबर पे तो वांग रियो। वांग से तो अपने को मतलब नहीं, अपने को तो अंबानी से मतलब। अंबानी का अपना कौन सी रैंक पे रहा? तो मुकेश अंबानी वो 56वें नंबर पे रहा, ठीक है। अपने इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो 56 रैंक पर कौन रहे? मुकेश अंबानी। और पहले नंबर पे जेनसेन वांग, अपने को याद रखना है। आगे शाइन पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? शाइन पहल है वो आपके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा हाल ही में एक नई पहल है शाइन पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर जनक वायरस के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है कौन से विटामिन को कैंसर कारक के रूप में, कि भाई इसकी वजह से कैंसर। तो विटामिन डी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कैंसर जनक वायरस के रूप में वापस से वर्गीकृत किया गया। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, वह व्यक्ति जिसने भारतीयों को खाना खिलाया, हरित क्रांति का जनक, 2023 में भारत रत्न है ना 5 लोगों को दिया था, अधिकतम 3 को दिया जा सकता है। मोदी जी के ले 5 किस्सा ही खत्म, वो के उस ग्रुप को भी सेटिस्फाइड ले तो भी 5 जना दे दिया लाल ना, काफी लोगों को दिया गया, नाम याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया को खाना जिसने खिलाया, ऐसा करके एक किताब है, प्रियवंदा जयकुमार की है। अब प्रियवंदा जयकुमार लेखिका है, उसकी ये किताब है, ठीक है। हाँ, अगला देखो, किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन, कौन सी कंपनी ने जो MMG मीडियम मशीन गन क्या है कि फायर जब करती है ना
तो ये फटाफट मतलब 1 सेकंड के अंदर कई राउंड गोलियां फायर हो जाती है, 1 मिनट के अंदर कई सैकड़ों राउंड गोलियां चली जाती है। तो ये आपका किसके द्वारा, ये लोकेश मशीन्स लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन लॉन्च की गई। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा संचालित एक शिक्षण ऐप है जो कि है टूटोज। अब टूटोज का नाम याद करना पड़ेगा, नाम कितना प्यारा, टूटोज, बोलो टूटोज, बोलो हमारे साथ साथ टूटोज। तो ये आपका टूटोज है वो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिक्षण ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, शिक्षण ऐप है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये विकसित किया गया आपका आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा, और पलक्कड़ केरल, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा ये आपको याद रखना, टूटोज लॉन्च किया गया, बोलो टूटोज। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, अरे हंसते हंसते पढ़ा करो, इतना टेंशन मत लो कि जिंदगी तमाम हो जाए, इतनी शानदार और मेहनत मतलब होनी चाहिए कि भाई खुशी खुशी जिंदगी में कोई काम करना, खुशी खुशी पढ़ाई करनी, खुशी खुशी नौकरी करनी, खुशी खुशी शादी करनी, खुशी खुशी, है ना, जिंदगी जीनी तो खुशी खुशी, ये मर मर के नहीं जीना, मर मर के नहीं पढ़ना है, और जो खुशी खुशी काम करता है उसे खुशी खुशी मिलती है, ठीक है। तो आगे से जिंदगी में क्या रहोगे, खुश, कुछ हो ना हो लाइफ में खुशी बहुत है सर। हैप्पीनेस होने से क्या होता है, आदमी की पावर बढ़ती है, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाता है, बिना पढ़े का मतलब पूर्व में पढ़ा हुआ सब याद आ जाता है पेपर में, वो होती है हैप्पीनेस, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बेटा खुश रहो, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत मोटी बात है, पढ़ाई रहा था चीज़ों ध्यान रखो, लुगे तो बेटा पढ़ाई कर ले, भाभी आ जाए। आगे बढ़ो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाने वाले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो सीएसएस का नाम किया, देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला जो आपका सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, उसकी बात कही जा रही है, इसका नाम क्या है, देखो कर्तव्य भवन। अब इंडिया में गुरुजी कर्तव्य भवन बन रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का सचिवालय है। आपको देख के खुश, मेरे को देख के तो खुश होता है, मैं तुम्हारे लिए तो सारी चीजें लेके आता हूँ क्लास है। तो सचिवालय का नाम क्या है, सेंट्रल लेवल का कर्तव्य भवन, और सचिवालय में सचिव बैठे बैठे क्या करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आगे देखो, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया, इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ राजीव है। राजीव को भी देखो आनंद आ रहा है, राजीव आनंद को भी इंडसइंड बैंक में बैठे आनंद आ रहा है, तो आनंद नाम याद रहा। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन है वो कहां किया गया, भारत की पहली तीरंदाजी लीग। अब सब लोग लीग के पीछे पड़े, पकड़ो पूंछ लीग की, आईपीएल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, सबकी लीग आ गई। पहले इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके बाद में सभी गेम्स की क्या आने लगी, लीग आने लगी। लीग मतलब आप समझते हो, जैसे आईपीएल ऑक्शन होता है, फिर खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, गेम होता है। अब गांव में खेलता कौन नहीं कि भाई 100 रुपया मिला तो टीम थारी बना, मैं मारी बनाऊं, ठीक है, ऑक्शन करते थे, करता कि नहीं करता, बच्चे भले ही 100 रुपये दया नहीं था, लेकिन लीग का मजा तो तुम लोगों ने खेतों में, ये गाँव में, स्कूलों में, खेतों में खूब लिए हैं। पहली तीरंदाजी लीग का जो आयोजन है वो भारत में कहां किया गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। पहली भारतीय तीरंदाजी लीग है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी, तो बढ़िया प्रश्न है, नाम याद कर लेना, पहली तीरंदाजी आर्चरी लीग जिसे कह सकते हो। अगस्त 20-25 दिन हुआ, अब तो करंट जो हमारा क्वेश्चन बढ़िया मैं ले आयो। अब कितना प्रतिशत पेपर फंसा होगा 4th ग्रेड में, मां सरस्वती ने चाहा तो मेहनत के दम पर 120 में से 110 प्लस क्वेश्चन, चिंता ही मत करो, बस शर्त यह है कि सिर्फ माइंड मैप से पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर भटके तो फिर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ का कंटेंट एक जगह पढ़ लो बहुत है। चलो आ जाओ, अब जुलाई करंट पड़े, देखो अगस्त पूरा, अगस्त का 20-25 दिन करंट हो चुका मिल लिया, तो 1 महीने बाद में पेपर है, तो मैंने अगस्त का छोड़ा नहीं तुम्हारी जो एक संतुष्टि के लिए। अब जुलाई करंट अफेयर्स की बात करते हैं, फटाफट आ जाओ सभी साथी आ जाओ जुलाई करंट अफेयर। देखो फटाफट, मेरी ये आदत है कि मैं ज्यादा बच्चे का दिमाग नहीं खाता, जो एग्जाम में आने लायक चीज होती है वो करा देता हूँ और सीना ठोक के क्वेश्चन के प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है। ये है कि क्लास लियो जाऊँ, करंट 10 दिन का ही मतलब है। तो जुलाई मत आ जाओ, सीधा जुलाई करंट अफेयर्स पे आते हैं, सीधा पढ़ो लिमिटेड और सिलेक्शन लो। यहाँ 2025 का जुलाई का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, सीधा प्रश्न आपने 4th ग्रेड पेपर में पूछे जावेला, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्षा देश पांडे जो है, वर्षा देश पांडे को यूएन का जनसंख्या पुरस्कार मिला है, जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देश पांडे आप लोगों को याद रखना है। और वर्षा देश पांडे का संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से है। और क्या अवार्ड मिला गुरुजी, अरे ऊपर देख, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। दिमाग को है ना एक्टिव रखो, मैं क्या कह रहा हूं, वर्षा देश पांडे क्या है, वर्षा देश पांडे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। फोकस ऑन ऑलवेज कीवर्ड्स, पूछ पकड़नी सीखो, किसकी, प्रश्न की, है ना। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट, फोकस ऑन टू द पॉइंट। आगे देखो, हाल ही में स्वीकृत आपका अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से गुजरेगा, एक नामदफा नेशनल पार्क है, और नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे है वो आपके नामदफा नेशनल पार्क से गुजरे था। काजीरंगा मानस, ये तो अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था,
काजीरंगा है तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, है ना, एक सींग वाला गेंडा है उसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब आपके असम के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि आपके काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह, असम, मानस वगैरह। तो थोड़ा दिमाग खुला रखा करो, बस बहुत है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। कोणार्क जो ब्रिज है उसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया और सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया, जगह जगह सिंदूर। हमारा सिंदूर मिटाया तुम लोगों ने और उनका ऐसा सिंदूर मिटाया, तो इसको पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया। इसके नाम पर नए नए जो है जगह जगह पुलों के नाम भी चेंज किए गए। तो ये आपका कोणार्क जो है ये आपका मुंबई में है ना, जो आपका कोणार्क ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर कर दिया गया, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ किया गया था। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। ठीक है, नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार जो आपका कॉटन बेबी, आपका कॉटन बेबी जो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर मलेरिया हो जाए तो उनके उपचार के लिए जो आपका कॉटन बेबी है, ये किस देश ने मंजूरी दी है इस मलेरिया उपचार कॉटन बेबी को? याद लिखो यहां पर, कॉटन बेबी को किसके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है? तो यह आपके स्विट्जरलैंड जो एक यूरोपीय देश है इसके द्वारा कॉटन बेबी को दी गई, जो कि पहला मलेरिया उपचार टेक्निक आपको याद रखनी है। अगला देखो, केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत आपका दुर्लभ पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट पाया जाता है? अभी बालोतरा में खोजा गया था, आप सबको पता, हालांकि जगह जगह ये कई बार मिलता रहता है। बालोतरा में इसकी खोज की गई थी अभी रिसेंटली। अगर देखें तो भारत में दुनिया का 8%, लगभग 1/, हम कह सकते हैं कि 10 है ना, तो भारत में दुनिया का 8% रेयर अर्थ। अब रेयर अर्थ जो आपके दुर्लभ मृदा खनिज, जो खुदाई में दुर्लभ जो धातु है वो मिलती है, वो वाली है, आपके 8% है इंडिया के अंदर, 8%। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन जाएगा? बुल्गारिया। अब यूरोजोन का मतलब ये हुआ जहां यूरोप की मुद्रा चलती हो, और यूरोप की जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन वगैरह उन देशों के, तो इसके अंदर 21 देश हो जाएंगे बुल्गारिया आते ही, जहां पर क्या चलेगा? यूरो मुद्रा चलेगी। डॉलर वगैरह तो अमेरिका वालों को चलती है, यूरोप वाले हैं उनके चलती है यूरो। जामाता जो अभ्यास है, और आज को शॉर्ट्स भी मैंने अभ्यास में किया है, युद्धाभ्यास का एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, जैसे ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सर्द हवा पटवारी में पूछा है। आज वाले वीडियो मैंने कहा ऑपरेशन गर्म हवा। आज का जो शॉर्ट्स वीडियो देखा नहीं क्या? अरे लखनऊ के लाडे कहीं के, शॉर्ट्स वीडियो में डाला मैंने। हाँ, तो शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपके एक बहुत शानदार प्रश्न डाला, ऑपरेशन गर्म हवा। मुझे पता है वो 4th ग्रेड के पेपर में आएगा। और देखो, पटवारी के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये वाला प्रश्न पूछा गया था, जहां आपसे ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में आयोजित जितने भी युद्धाभ्यास है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा 22 से 29 जनवरी 2025 जैसलमेर में आयोजित किया गया। ये हर साल भारत पाकिस्तान सीमा पर सर्दियों के मौसम में घुसपैठ को रोकने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन गर्म हवा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा जून के महीने में हर साल घुसपैठ को रोकने के लिए आयोजित किया जाता है। साइक्लोन, ठीक है, तो इतने ये है ना, ये बड़ी काम की चीज आती है। शॉर्ट से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो मैं तुम लोगों के रोजाना अपलोड करता हूँ, तुम लोग देखते हो ना। तो भाई सर्द हवा पटवारी में पूछा, गर्म हवा 4th ग्रेड में पूछेंगे। गुरु जी मार तो गर्म हवा घनी चाले गर्मी में, लेकिन पाकिस्तानी आ जाए घुसपैठ करने वास्ते, इसलिए बीएसएफ वहां गश्त करती है जून के महीने में। ध्यान रखोगे? हाँ, बताना पड़ता है, क्या करे, पेपर ऐसे ही आएगा। जामाता अभ्यास है वो किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो इंडिया और जापान के बीच में आपका जामाता अभ्यास आयोजित किया गया। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ, देखो क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है हम बात करें उसका नाम है आपका आईसीसी। अब आईसीसी का पहला कोई भारतीय जो क्या बना है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस संस्था को संभालने वाला, वो भारतीय बन गया। कौन बना है? तो ये बना है आपका पहला भारतीय संजोग गुप्ता पहला भारतीय बन गया है जो आपके जो सीईओ बने हैं आईसीसी के। तो आईसीसी के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति संजोग गुप्ता का नाम याद रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई, जहां पर बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है। बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स करवाया था उसमें बताया था, ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी स्कीम स्टार्ट की? गांव में गरीबी उन्मूलन के लिए दीनदयाल उपाध्याय। खबरों में रही आपकी जो सीन नदी है ना, जो फ्रांस की है, जैसे 100 साल बाद फिर से जलपरी बनने के लिए, तैराकी के लिए खोल दिया गया है। तो सीन नदी है थारे फ्रांस रामायण, सीन नदी है आपके फ्रांस रामायण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये लो भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं इंपोर्टेंट लगूंगा उस पर ध्यान देना ही देना है। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक है वो आपके नई दिल्ली के अंदर, आपका पहला जैव बैंक। बायो को अब हम आप जैव बैंक भी कह सकते हो। गुरु जी माँ तो हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी आवे को नहीं माने, तो भाई थोड़ा हिंदी भी याद रखो। बायो बैंक ही नहीं, जैव बैंक है वो आपका नई दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया गया।
विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत की रैंक कौन सी है? सबसे समान देशों में भारत है वो चौथे नंबर पर रहा है, जो गिनी गुणांक के आधार पर है ना, गरीबी वगैरह जो मापी जाती है ना वो गिनी गुणांक के आधार पर, तो गिनी इंडेक्स होती है उसके बेस पे, यानी 100 अगर हो ना तो असमानता को दिखाता है, ये 0 से लेकर के 100 तक होती है, और गिनी 100 मतलब असमानता दिखाता है, और ये है आपके बहुत ज्यादा समानता को दिखाता है। तो भारत की रैंकिंग इसमें फोर्थ रही है वर्ल्ड लेवल पे सबसे समान देशों के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही के अंदर आई है। अगला प्रश्न देखो, हाँ जी, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके सदस्य कौन से देश बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आपका ब्रिक्स है ना, इन्हीं का ही एक बैंक है, भारत है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इनका एक बैंक है जो ब्रिक बैंक था उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना ब्रिक्स का, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नया जो सदस्य है वो आपका कौन सा बन गया? उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया इसके नए, और देखो ये आपका टोटल, ये इसका जो मुख्यालय है वो आपका चीन के शंघाई के अंदर है, चीन के शंघाई के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। तो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक पारा कोसरी लाभ सीन तेरा कोसर हीरो को नहीं छोड़े पीएम जी? तो मोदी जी को एक ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक का जो अवार्ड मिला है त्रिनिदाद और टोबैगो के देश के द्वारा। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो देश है अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के पास में, जमैका वगैरह जो है ना लैटिन अमेरिकी देशों के जस्ट पास में अटलांटिक महासागर का। दीपक बेटा व्हाट्सएप कर दीजिए ना, तेने जवाब सुपर चैट करी तो मैंने समझा दीजिए, सुपर चैट वह कहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हाथ ही कर रहा पे, ठीक है, 8 क्लास में पढ़ा हूँ बेटा। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, आज पर्यावरण के संबंध में बात कही जा रही है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर अब ये स्थापित किया गया है, याद रखना है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है वो आपके राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा आपका ऑपरेशन डीप, ये भी आपको याद है। एक तो लाइव क्लास में कॉल वॉल मत किया करो, एक बार डाटा ऑन रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी होती है ना, कोई बात करता नहीं है टीचर से, लाखों बच्चे हो तो ना मैसेज करके छोड़ दिया करो। राजस्व खुफिया विभाग द्वारा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश। अब तालिबानी जो सरकार है आप सभी को पता, अमेरिका तो उसको भगाने की कोशिश में रहता है, लेकिन रूस ने उसको मान्यता दे दी हाल के अंदर। रूस ने कहा ठीक है, तो रूस ने कहा ठीक है बेटा, तो रूस ने मान्यता दी है तालिबानी सरकार को। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, पहला जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स है वो आपके खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है ना, श्रीनगर की डल झील जो कि एकदम साफ झील है, श्रीनगर की डल झील में वाटर स्पोर्ट्स, और उसका भी पहला खेलो इंडिया इवेंट आयोजित किया जाएगा, अभी किया गया 21 से 23 अगस्त को। 21 से, अब मैं जब क्लास ले रहा हूँ 26 अगस्त है, तो 21 से 23 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया डल झील श्रीनगर के अंदर। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स है ना, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जहां पर जल के खेल आयोजित किए जाएंगे। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो आपका अमेजन सेक्टर के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अमेजन सेक्टर दक्षिण अमेरिका देश है। अब दक्षिण अमेरिका देश की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, और ये इसके नीचे जस्ट रहा दक्षिणी अमेरिका, तो ये है साउथ अमेरिका, और ये है आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी देश की बात हो रही है, कौन सा ऐसा है? तो वो है सूरीनाम, है ना, सूरीनाम हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, ऐसे बहुत सारे देश है, जमैका है, ये कैरिबियन कंट्रीज वगैरह सब यहाँ रहते हैं। ये जो बताया था ना मैंने, मोदी जी गए थे तो वो यहाँ अटलांटिक महासागर जो ऐसा आकार का है वहां पर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखोगे, भारत में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी। अब सूरीनाम देश है बेटा अटलांटिक महासागर के अंदर। विश्व का नक्शा देखा करो, गूगल पे सर्च करो, फ्री में मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करो, फ्री में मिल जाएगा, विश्व का नक्शे से परिचित हो जाओ। हाल ही में नेवी में शामिल किया गया आपका आईएनएस उदयगिरी, और आईएनएस जो उदयगिरी है वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत? अब ऑपरेशन जो अपना ये प्रोजेक्ट जो 17A है, इसके तहत आपके जो है वॉरशिप तैयार किए जाते हैं, युद्ध है ना, वॉरशिप, युद्ध में लड़ने वाले जो आपके जहाज हैं वो मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है। टोटल 7 तैयार किए जाएंगे, इसमें आपका ये आईएनएस उदयगिरी भी तैयार किया गया मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा। मझगांव डॉकयार्ड कहाँ है सर? आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। तो मझगांव डॉकयार्ड में आईएनएस उदयगिरी तैयार किया गया, और आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत अब ये हाल ही के अंदर बनकर तैयार हो गया है, नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चौकी बात ध्यान रखा सबने, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। देखो, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? केंद्रीय जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है सीबीडीटी, उसके संबंध में रवि अग्रवाल है। भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा, ये वन्य जीव गलियारा है दिल्ली मुंबई डीएम,
तो दिल्ली मुंबई है जो आपका पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा। राजस्थान में कहां से गुजरेगा? राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क से, राजस्थान में रणथंभौर से गुजरेगा ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वन्य जीव गलियारा, वहीं से गुजरेगा। ये आप लोगों को याद रखना, इसके अंदर क्या हो गया? दिल्ली मुंबई वाला हो गया। याद रहेगा ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घना सोना क्वेश्चन है भाई। राजस्थान करंट 5 क्वेश्चन आई, उतने के उतने नेशनल करंट के आएंगे। तो जितनी राजस्थान करंट को इंपॉर्टेंस दी ना, इतनी इस क्लास को भी इंपॉर्टेंस देनी है ना। नेशनल के नाम पे, इंडिया के जीके के करंट के नाम पे तुमको तो बड़ा यूं गुरु जी मैंने चौको को नहीं लगे, पेपर तो पास करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल 5 क्वेश्चन है दोनों के, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। और 10 में से मैं मिला दूंगा आपके 9 के लगभग क्वेश्चन, चिंता मत करो। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित? देखो, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का जो रीजनल सेंटर है ना, आलू को पूछो वो कटा जाए, आलू उत्तर प्रदेश में, आलू है वो आपके यूपी वाले भैया के पास में, ठीक है, यूपी वाले भैया के पास में, ठीक है। आलू केंद्र क्षेत्रीय। बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर नामक जो किताब है वो किसके द्वारा? ये किताब है वो हाल ही के अंदर आपके किसके ऊपर? ये अभिषेक चौधरी की किताब है, और ये किताब है वो आपके वाजपेयी के ऊपर आधारित है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी गई किताब है बिलीवर्स डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, यूं तो बच्चे अंग्रेजी क्वेश्चन सॉल्व कर करो, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, लाफ इन इंग्लिश, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज यार। आगे बढ़ो, अभिषेक चौधरी की किताब है बिलीवर्स डिलेमा। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो 18 जुलाई 2025 को किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड को दिया गया। और कोई भी अवार्ड हो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। लगातार 8 बार भारत का सबसे साफ शहर, नॉन स्टॉप 8 बार अपना इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे साफ शहरों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बन गई है? मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली दीपिका शेरावत, दीपिका शेरावत पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल है। अब क्या है कि रेल की पटरियों पे हाथी आ जाते हैं, हाथी घुस जाते हैं बस्तियों में, तो विशेष रूप से ये पहल है पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर इसकी बड़ी है ना नीड रहती है। तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा गजमित्र पहल शुरू की गई है ना। तो हाथी बड़ा गुस्सा जाते हैं, जनता फिर परेशान होती है, तो गजमित्र पहल आपके असम की है। आपका $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गई है आपका नविदिया, या ये इसको याद कर लेना, नविदिया बन गई है 4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी। हाल ही में चर्चित आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमेशा सुर्खियों में रहता है। हम इंटरनेशनल नेशनल की बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है भारत और म्यांमार के बीच में, अपना पड़ोसी देश म्यांमार, पश्चिम बंगाल से आगे जाओ म्यांमार, और म्यांमार की हम बात करें, हाँ जी कलादान वाला हो गया जो है आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ओके। आगे देखो, दानश, ये जो आपका दानश चक्रवात है, ये टाइफून जो है वो उसने किस देश को प्रभावित किया है? दानश चक्रवात ने आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान या यूनाइटेड स्टेट्स। दानश की बात करें तो ये ताइवान, ताइवान की बात करें तो प्रशांत महासागर, चीन के जस्ट पास में, ठीक है, चीन के जस्ट नीचे ताइवान है जहां पर दानश चक्रवात आया है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, एशियाई लेवल की दिव्यांग खिलाड़ियों की जो तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 3 रजत, 3 कांस्य। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, 3 3 9। तो यहाँ भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जो बीजिंग चीन के अंदर आयोजित की गई। कहां पर? चीन में आयोजित की गई एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, दिव्यांग खिलाड़ियों की तीरंदाजी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है? कौन बनी है? सूरीनाम जो देश है अटलांटिक महासागर के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो सूरीनाम देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो जेनिफर गिरलिंग सिमंस। सूरीनाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है वो आपकी स्मृति मंदाना बन गई है, जो T20, टेस्ट, वनडे तीनों में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रॉ के नए निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसकी बात करें, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, पराग जैन इसके क्या है? नए हेड बने हैं। रूस में 8.8 तीव्रता का जो बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है, उसके बाद सुनामी के कारण किन 2 प्लेटों के, कौन सी 2 प्लेटें हैं जो आपस में टकराई जिस वजह से रूस में आपका ये भूकंप आया था? क्वेश्चन नंबर आपका 36। यहां बात करें प्रशांत महासागर प्लेट, पैसिफिक प्लेट और ओखोटस्क। अब प्लेटें क्या होती है? ये तो छोटी प्लेट है और प्रशांत महासागर एक बड़ी प्लेट है। पृथ्वी जो है ना, भूगोल में पढ़ते हैं, एक बड़ी जो गेंद के आकार की है, उसमें बड़ी बड़ी प्लेटें रखी हुई हैं प्रकृति के द्वारा। प्लेटें मतलब बहुत बड़े बड़े महाद्वीप। अब वो जमीन के टुकड़े हैं वो तैर रहे हैं किसके ऊपर? नीचे जो मैग्मा जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल, उसके ऊपर। तो ये चल रहे हैं आज भी। भारतीय प्लेट जिस पे आप अभी बैठे क्लास देख रहे हो वो आगे जा रही है।
अब गुरुजी आगे कितनी जाए, साल में 5-1 सेंटीमीटर, तो आगे खिसक रही है और धक्का मार रही है हिमालय में, तो हिमालय में भूकंप उसी वजह से आते हैं, हिमालय में भूकंप उसी वजह से आते हैं। आई बात समझ में? ओके, अगला प्रश्न देखो। हाँ, हो जाएगा 25 दिन में रिवीजन हो जाएगा, आगे बढ़ो, हो जाएगा। अगला देखो, देखो नेशनल करंट के 5 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान, थैंक यू। बोनालू त्योहार है वो किस राज्य के अंदर मनाया गया है? ये आपका तेलंगाना के अंदर हाल ही के अंदर मनाया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का कोई पहला है, दूसरा है, इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो थोड़ा ध्यान रखो कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से, पशुधन जो खेती है उसको आधिकारिक रूप से एग्रीकल्चर का दर्जा दिया गया। मतलब ये हुआ कि आप पशुधन का मतलब ये हुआ कि आप पशुपालन को भी एक खेती का दर्जा दिया गया। ये राजस्थान, भारत के अंदर कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है पशुधन को भी जहां खेती का दर्जा दिया गया है, ठीक है। पशुधन को भी जहां खेती का दर्जा दिया गया है वो है आपका महाराष्ट्र। वो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर आपके पशुधन अब खेती के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद रखने हैं। ये थोड़े से नए प्रकार के क्वेश्चन है, जो यूनिक क्वेश्चन है वहां से परीक्षा के अंदर प्रश्न बनते हैं। अगला देखो, अफ्रीकी देश घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब देश का नाम भी दिया गया है, त्रिनिदाद और टोबैगो का भी अवार्ड दिया गया था। त्रिनिदाद और टोबैगो का मोदी जी को अवार्ड मिलता है। यहां पर आपका जो अफ्रीका का देश है घाना, उस घाना का जो अवार्ड है वो भी यहां पर मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और मोदी जी एक भी अवार्ड छोड़ते नहीं, वो आपको पता है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और एग्जाम में आए तो ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ द डैश डैश, किस देश का सम्मान है ये मोदी जी को मिला। इस तरह से जब प्रश्न आए तो आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। हुरुन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी? भारत की तीसरी रैंक रही थी, अमेरिका चीन के बाद में। अमेरिका चीन के बाद में हमारी रैंक है वो आपकी 3rd रही थी। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न आपके एक कंपनी जो एक माइलस्टोन तक पहुंच जाए, है ना, और हाँ जी, उसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है और उसे यूनिकॉर्न दर्जा दिया। हालांकि यूनिकॉर्न शब्द एक है ना, एक जीव से लिया गया है, जीव होता है यूनिकॉर्न, है ना, गेंडे जैसा। तो यूनिकॉर्न जो है वो कंपनियों के मामले में पहले नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद में आपका चीन है, उसके बाद में आपका भारत का तीसरा स्थान मिला है हुरुन ग्लोबल रिपोर्ट के अंदर कि हमारे यहाँ भी यूनिकॉर्न है। तो तीसरा स्थान है वो भारत को मिला है, यह याद रखना। पद्मश्री से सम्मानित, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ बिलियन डॉलर की होती है कंपनी, उसका एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, वो पूछा भी नहीं जाएगा। कौन सा स्थान रहा है ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। अब पद्मश्री से सम्मानित जो सूर्यमुखी देवी है, सूर्यमुखी देवी, अब यह इनका हाल ही में निधन हो गया। अब सूर्यमुखी देवी का हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? पद्मश्री दिया है, डेथ हो जाए, ऐसे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांस्टेबल में भी आते हैं, आपके 4th ग्रेड में भी आएंगे। तो शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य, दोनों में से बताओ कौन सा है? शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य, बी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य आपका सूर्यमुखी देवी। हाँ जी, शास्त्रीय संगीत मत कर देना, शास्त्रीय नृत्य रखना। और आपका संबंध है वो आपके मणिपुर से है, मणिपुर से है। अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, अब ये भी सुर्खियों में था, हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है हाल ही के अंदर, इसका हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। बढ़िया प्रश्न, शानदार वाला। हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो निजामाबाद, निजामाबाद, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की किताब है, और सचिन तेंदुलकर की किताब है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये जो किताब है ना वो सचिन तेंदुलकर की है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत का पहला क्यूआर आधारित, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? आपके घर के बाहर आपका क्यूआर कोड लगा होगा और उसको स्कैन करके जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से इंदौर मध्य प्रदेश है वो आपका भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला स्टेट सिटी बन गया है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, तो खेल नीति 2025 है वो आपके स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2001 की है उसका स्थान लेगी।
नई नीति। भारत की एक एयरपोर्ट एक प्रोडक्ट, वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट जो पहल है वो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका तुतिकोरिन एयरपोर्ट है और ये तमिलनाडु के अंदर है। तुतिकोरिन एयरपोर्ट है वो आपका तमिलनाडु का, जिसने वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां चलाया गया? ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया गया। फिडे की शतरंज महिला विश्व कप के अंदर जो अवार्ड जीतने वाली या फिडे शतरंज जो महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या देशमुख, और दिव्या ने हराया है कोनेरू हम्पी को, है ना। उप विजेता इसके अंदर पूछा जाए उप विजेता, तो उप विजेता बन गई है आपकी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी है वो हार जाती है, दिव्या जीत जाती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आज वाले शॉर्ट्स में बताया मैंने, आज वाले शॉर्ट्स में बताया। बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान में आयोजित हुए जितने भी युद्धाभ्यास, नेशनल लेवल वाले नहीं, राजस्थान वाले एक जगह कर दिया, ऑपरेशन सर्दवा, गर्म हवा, बोल्ड कुरुक्षेत्र और भी बहुत सारे। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो आपका जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया, भारत और सिंगापुर के बीच में जोधपुर में आयोजित किया गया। तो जोधपुर में और भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया? ये मालदीव में बुलाया गया। और मालदीव कहाँ है सर? हम इंडिया की बात करें यहाँ हो गया श्रीलंका, मालदीव आपके यहाँ पर है। अपन बात करें मालदीव है वो कहाँ है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो मालदीव में इन्हें ये बुलाया गया 60वें स्वतंत्रता दिवस पर, मोदी जी है वो चीफ गेस्ट बने। तो कदई आओ एक बार आओ नहीं जवाई जी पावना, तो मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। अगला आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कौन से मंदिर को लेकर के तनाव बना हुआ था? तो थाईलैंड और कंबोडिया जो है आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। हाँ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इनकी हम बात करते हैं। एक मंदिर है आपका प्रेहा विहार, कौन सा विहार? प्रेहा विहार। और प्रेहा विहार को लेकर साउथ ईस्ट एशिया के दो देशों में बड़ा तनाव बन गया था, जो सुर्खियों में था। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किसमें भाग नहीं लेते? तो उपराष्ट्रपति है वो आपके जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। आपको तो अनुच्छेद जिसके तहत इस्तीफा और 14 उपराष्ट्रपति वगैरह इसका शॉर्ट्स बनाया हुआ है, अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जनवरी से अगस्त के 500-600 क्वेश्चन, टोटल 600 है, 600 प्रश्न और पूरी A4 साइज के 50 पेज। जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को दिया था, वैसा का वैसा नेशनल का भी दे दूंगा। तो थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको क्या करना, हेडिंग पढ़ लेना। फोर्थ ग्रेड के लिए इतना बहुत है, गुरु जी तो कंटेंट याद को नहीं रहे कहीं करो, तो हेडिंग तो पढ़ सकते हो ना, ठीक है। हेडिंग पढ़ लेना नोट्स की और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना हाल ही में अप्रूव किया है और सेंट्रल लेवल के अंदर हम बात करें बजट के अंदर 2025-26 के अंदर, तो ये आपके 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है धन धान्य, जो 100 जिलों में चलाया जाएगा। कितने जिलों में? 100 जिलों में आपके 6 साल के लिए, भारत के 100 जिलों में, और 6 वर्ष है तो 6 साल के लिए 100 जिलों में चलाया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है वो आपका किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये आपको याद रखना है कि ये आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज जो कि आपका सिंगदूर ब्रिज है, इसका पूरा नाम है आपका सुर्खियों में था सिंगदूर ब्रिज, और सिंगदूर ब्रिज है वो आपका शरावती नदी पर है। अब बताओ शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शरावती नदी पर सिंगदूर ब्रिज दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। तो फर्स्ट वाला कहां पर है? कमेंट करो फटाफट। फर्स्ट वाला केबल स्टे ब्रिज कहां है? नॉर्थ इंडिया में, किस जगह में बताओ? ये दूसरा कर्नाटक में। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में कौन बने हैं? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में असीम कुमार घोष बने हैं। असीम कुमार घोष बने हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार है वो आपके लीला अबो लेला है। लीला भी है, लैला भी है, तो एक बात तो क्लियर है कि बात की नहीं है, लीला भी है लैला भी है। हमारे यहाँ लीला मिल जाती है लेकिन लैला नहीं मिलती, तो ये लैला है, तो इसका मतलब ये बाहर की है। सुडानी स्कॉटिश लेखक है ये, सुडानी स्कॉटिश राइटर है, और साहसिक है ना, वीरतापूर्ण लेखन के लिए है ना, साहसिक लेखन के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। मतलब जो हर कोई ना लिखे उसके ऊपर किसी ने लिख दिया है, बड़ा डर रहता है, लेकिन इन्होंने लिखा, डरे नहीं, तो इसलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया। तो लीला, लैला, पेन ले लो, प्रिंटर ले लो। चलो आगे, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया, युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया, ये इसकी क्या है? थीम। मतलब युवा लोगों को निष्पक्ष और आशावान दुनिया मिले। जैसे युवा हो आप सभी लोग, और मैं तुम्हें हमेशा आशान्वित करता हूं भाई,
कोई सा भी पेपर हो 90% प्रश्न मैं मिला लूंगा। अब फोर्थ ग्रेड का तो पेपर का लेवल 10वीं स्तर का आएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं यूट्यूब से 90% प्रूफ दे दूंगा। इससे ऊपर वाले जितने भी एग्जाम है, रीट है, लैब असिस्टेंट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जीके के पेपर, ये सब तुम पूरे साल ऐप में पढ़ो और फिर लास्ट में यूट्यूब से रिवीजन कराऊंगा। तो ऐप से ज्यादा मिलेंगे, यूट्यूब से लिमिटेड, तब 90% वहां भी मिलेंगे, लेकिन ऐप और यूट्यूब से। फोर्थ ग्रेड एक सरल सा एग्जाम है जिसका मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मेरी जो क्लास देखेगा इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा। तो युवाओं को एक ऐसी दुनिया, 11 जुलाई 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है आपके रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आपके ब्राजील में आयोजित किया गया। ब्रिक्स मतलब ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये विंबलडन पुरुष 2025 का खिताब। एक यूएस ओपन बाकी है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो यहां पर कह रहे हैं कि विंबलडन है का खिताब है वो किसने जीता है। इंटरनेशनल वाले पे ज्यादा इतना नहीं, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर हाल ही में जीता है। और लास्ट वाला तो यूएस ओपन अभी आयोजित हुआ ही नहीं, वो सितंबर तक होगा। तो जेनिक सिनर है वो आपका इटली का है, इसने ये खिताब जीता है। और कार्लोस अल्कारेज को इसने हराया है ना। ना 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 बेटा, जेनिक सिनर जीता है, कार्लोस अल्कारेज को हराता है। महिलाओं के अंदर ईगा स्वाटेक जीतती है। ईगा स्वाटेक या ईगा स्वाटेक, ये महिलाओं की विजेता बनती है। ठीक है, महिलाओं के अंदर विंबलडन की ये बनती है। भारत के किस स्थान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जोड़ा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा स्थान है विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। भारत का दिए गए में, हाँ, भारत का जो है अभी लेटेस्ट का जो भारत का विश्व धरोहर सूची के अंदर वो हो गया है मराठाओं के किले, जैसे सिंधु दुर्ग हो गया, या रत्नागिरी के किले हो गए, या जो शिवाजी ने जो जीते थे ना, उस तरह से कहते हैं उन किलों के कई नाम आते हैं, संभाजी भोसले, शिवाजी, इनके द्वारा। तो ये आपके मराठाओं के किले हैं, वो सैन्य किले हैं, वो आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो वो भारत की विरासत है। सिंधु दुर्ग हो गया, कोंडाना का फोर्ट हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया, कोंडाना का फोर्ट हो गया, है ना। लिजार्ड को फेंक करके जीता था, आपने कई बार सुना होगा कि भाई जो इसको बोला कि भाई छड़ ऊपर, हाँ, शिवनेरी का किला हो गया, चढ़ी नहीं लिजार्ड। मराठा योद्धाओं की कहानियां मिलती है, तो शिवनेरी का किला, कोंडाना का किला, सिंधु दुर्ग किला, तो ये सब मराठाओं के जो किले हैं वो आज भारत की धरोहर है, जिन्होंने उन मुगलों के टाइम में उस समय और विदेशी आक्रांताओं के टाइम में कभी हार नहीं मानी, विशेष रूप से औरंगजेब वगैरह के खिलाफ। ठीक है, हाँ, 43वां मोइदम असम है, वो पिछले साल सुर्खियों में था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर पूरा होता है। अब जनवरी से जून है आपके 350-400 क्वेश्चन। तो अब बताओ मैं ये 350-400 क्वेश्चन कितने मिनट में करूं। अभी जैसे बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं, तो 2 बजे तक करा दूं। बस पहले पढ़े हुए थे यूट्यूब पे, जुलाई अगस्त वाला नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए टाइम लिया। और अब मैं फटाफट बिना रुके, बिना बोले, है ना, इधर उधर का बिना बोले, तुम लोगों से बिना बात किए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हुए जनवरी से लेकर के आपका जून 2025, तो ये पीपीटी हमारे पहले बनी हुई थी और जुलाई अगस्त की पीपीटी हमने बाद में बनाई थी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 2 बजे तक खत्म करूँ, 2:30 बजे तक ये बताओ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज आप बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं भले कितने यहाँ 5 घंटे लगा दूं, कोई मतलब नहीं है। मैं फोकस करूंगा कीवर्ड पे, और मैंने इसकी व्याख्याएं यहाँ पर लिख करके, बिल्कुल अनिल, बहुत बढ़िया, दुर्गों के नाम लिखे सारे तेरा, वेरी गुड। तो जनवरी से जून के लिए तैयार हो जाओ, जुलाई अगस्त तो मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करूंगा मैं। हाँ, अब सिर्फ 24 दिन बचे हैं, और 24 दिन में तो 2 बार फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, चिंता ही मत करो। सीटों की संख्या बहुत है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लास्ट के 20 दिन, 15 दिन, 10 क्लास से सिलेक्शन करा दूंगा। सीटों की संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। 55,000 सीट किसे कहते हैं। ये कोई यूपी नहीं है जहां 25 करोड़ लोग हैं। यहाँ ले दे के 6-7 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से 1 लाख बच्चे पढ़ने वाले बड़ी मुश्किल से। अब 1 लाख बच्चों में भी 50% कट ऑफ के आसपास बच्चे नंबर ला पाएंगे, 1 लाख बच्चे। अब 1 लाख में भी 50,000 को लेना है तो 60-65% होता है 200 का, 120 से 130 नंबर। तो जनरल ओबीसी वाले 130 प्लस चले जाए, 135 प्लस चले जाए तो बेड़ा पार है। और डिवोर्स, विडो, दिव्यांग, एक्समैन वगैरह ये तो बहुत कम पे सिलेक्ट हो जाएंगे। मेहनत करो। तो मेरे पास देखो 1 घंटा 20 मिनट है, मैं नॉन स्टॉप चलूंगा, व्याख्याएं साथ में लिखी हुई है, पहले से पीपीटी बनी हुई थी। और अब तुम लोगों को ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करनी नहीं, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आ जाओ। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है यहाँ पर दिए गए में से 4 खिलाड़ियों को मिलता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। शूटिंग में मनु भाकर, प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स, तो यहाँ पर आपके प्रवीण कुमार जी हो गए। बाकी इन चारों के नाम है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, मनु भाकर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना कि जो है आपका ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? तो पद्म विभूषण है टोटल 7 लोगों को दिया गया। अब 7 लोगों के नाम पूछे तो नागेश्वर है, जगदीश सिंह है, कुमुदिनी, रजनीकांत है, लक्ष्मी नारायण है, वासुदेव है, ओसासु है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओसासु सुजुकी विदेशी है और व्यापार के क्षेत्र में। जनवरी 2025 देश में शोध और जर्नल पर देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके आप नए नए शोध कर सके उसके लिए, नई रिसर्च के लिए ये दिया गया। ठीक है, ओके। अच्छा, नहीं दिया वो पूछा है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ, तुम लोग पेपर में अच्छे से करना, कोई वो नहीं है ना, हो जाता है। मेरे प्रेजेंटेशन में कई मतलब होता है कि 100,000 में से एक आधा फैक्ट इधर उधर ध्यान रखा करो। यहाँ पर हो गए, हम इनकी बात करें, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार है, नवदीप सिंह है, इनको नहीं दिया गया। ओके, इट्स ओके। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी को देखा है, वो भी कितनी गलतियां करते हैं पता है तुमको पेपर के अंदर? मैं उनसे तो कम करता हूँ। आगे आ जाओ, 99.99% की एक्यूरेसी के साथ में चलते हैं, रोबोट नहीं है बेटा। तो यहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है, और जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके। और महिलाओं में मेडिसन क्रीज जो अमेरिका की है, साल में पहला एक टूर्नामेंट होता है, साल में जो पहला टूर्नामेंट होता है उसे कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का, उसमें जीता है आपके यहाँ पर जो है जेनिक सिनर ने जीता है। अगला देखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हृदय सर्जन का हाल ही में निधन हो गया। अब हाँ जी, देखो पूरा तुम्हारे करंट अफेयर्स में से 10 में से 9 क्वेश्चन मिलाने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। अब 10 में से 10 कहना तो वो एक मिलेंगे तब बताऊंगा। 10 में से 9, एक आध क्वेश्चन कोई हो सकता है कि नया दे दे, बाकी 10 में से 9 मेरी पूरा ये विश्वास है कि 4th ग्रेड के अंदर मैं मिला दूंगा। पटवारी में भी मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है, पटवारी में सारे के सारे करंट अफेयर्स, और उसका मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, तो उसकी तुम चिंता छोड़ो। इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और पूरे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अब नॉन स्टॉप चलेंगे, बोलेगा नहीं कोई भी, पूरे जनवरी से जून तक। ठीक है, किस पद्मश्री पुरस्कार प्रख्यात हृदय सर्जन का हाल ही के अंदर निधन हो गया है? तो जो आपके डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर चेरियन, जिनका हाल में निधन हुआ है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और समझते समझते आगे बढ़े, किन 2 शहरों को यूनेस्को के द्वारा आपका वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में डाल दिया गया है? तो वेटलैंड सूची के अंदर आपके इंदौर और उदयपुर आपके राजस्थान को, और टोटल इसमें 74 है राजस्थान से उदयपुर को। अब आप कहोगे कि वेटलैंड यानी कि जो आपकी आर्द्रभूमि है वो तो सर मैनार गांव और वो आपका जो है किचन गांव पड़ोदी हो गया, वो अलग है, और ये वेटलैंड सिटी अलग है। तो वेटलैंड सिटी तो इंदौर और उदयपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे जब मैं गोला कर लूं मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ना, 2024 का एक दिवसीय क्रिकेट वनडे क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी जो टॉप पर रही है वो स्मृति मंदाना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड जो कि आपके, हाँ जी, गणतंत्र दिवस परेड की हम बात करें 2025 की, उसमें कौन से राज्य की झांकी है वो आपके पहले नंबर पर रहती है? इसमें उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पर रहता है। आपको पता है तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आपको पता हो तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या होता है कि झांकियां निकाली जाती है, अलग अलग स्टेट की निकाली जाती है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश है वो टॉप पे रहा है। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि एमएसएमई मंत्रालय है, उसके द्वारा एमएसएमई टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये क्या है? छोटे बिजनेस को डिजिटल रूप, यानी छोटे जितने भी बिजनेस है वो आपका ऑनलाइन व्यापार कर सके, इसके लिए एमएसएमई टीम इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया। हाँ जी, ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। ओके, आई बात समझ में? ओके, ये बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, अब कई बच्चे ऐसे बार बार कॉल पे कॉल करते हैं, तो लाइव रहता हूँ तो मैसेज छोड़ दिया तुम। हाँ जी, अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रही आपकी डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? तो ये आपका लियोंग वैनफेंग जो चाइना का है, उसके द्वारा चैट जीपीटी के समान, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना, चैट जीपीटी से आप भली भांति परिचित है। तो चैट जीपीटी की हम बात करें, उसके लिए आपका डीप सीक एआई की स्थापना लियोंग वैनफेंग ने की है, और लियोंग का हमने नाम देखा था अमीर लोगों की सूची के अंदर। आगे देखो, हाल ही में शतरंज का फीडे कप रैंकिंग में सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो जनवरी के अंदर है वो आपके मैग्नस कार्लसन है वो बन गए थे। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं गोला कर दूंगा। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में, 2025 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंतरराष्ट्रीय जो है वो कौन सा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो हिमनद संरक्षण वर्ष है, सहकारिता वर्ष भी है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब होता है पहाड़ों के ऊपर ठंड होती है तो वहां पर बर्फ जम जाती है चारों तरफ। ठीक है, ओके, आगे आओ। तो हिमनद संरक्षण वर्ष है 2025 का।
एंड खो खो वर्ल्ड कप है, महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? दोनों ही है वो आपके भारत ने जीते हैं। खो खो पुरुष और महिला दोनों ही भारत जीते हैं, दोनों में हमने किसको हराया है? नेपाल को हराया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। आयोजन कहां किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम, वो आपके नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो समझ में आ जाए सारी चीजें। हाल ही में लॉन्च किया गया एंटिटी लॉकर, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा? एंटिटी लॉकर को आपके सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया ई गवर्नेंस के लिए। किस संस्थान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो नाम बदल करके भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, तंबाकू संस्थान का नाम है वो बदल दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? ये हर साल बदलती रहती है और 2025 के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो 4थे नंबर पर रही है और इसमें पहले नंबर पे अमेरिका रहा है। फायर पावर में क्या होता है? रक्षा, जो आपका जो डिफेंस है उसकी बात कही जा रही है, ठीक है, डिफेंस की बात कही जा रही है कि डिफेंस के फील्ड में कौन सा देश है वो फर्स्ट है। अगला, छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव। मिलेट का मतलब होता है अनाज, विशेष रूप से मोटा अनाज, ज्वार है, रागी है, बाजरा है। तो छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव है वो भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर जनवरी में मिलेट महोत्सव आयोजित किया गया। मिलेट के उत्पादन के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान में मोटा अनाज सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए राजस्थान के बाद कर्नाटक में इसका आयोजन, अब कहेंगे कि वहां पर इसका आयोजन किया गया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जनवरी में आपके प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में एक जेड मोड वाली सुरंग है, एकदम जिग जैग टाइप से जेड मोड वाली जो सुरंग है वो उद्घाटित की है और ये है आपके यहाँ पर 2 लेन की सुरंग, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का नाम है जेड मोड, जम्मू कश्मीर के अंदर जेड मोड। हाँ, जेड मोड जम्मू कश्मीर। ये नेशनल करंट तो पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके बिना सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है? नेशनल करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, नेशनल करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंभ मेले की बात करें तो आपके 13 जनवरी से प्रयागराज में जब शुरू हुआ था, उसके द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कुंभ मेले को 2017 के अंदर ही विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा भाई वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में कुंभ मेले को, अब कुंभ मेला आयोजित किया गया था, आप सभी को पता है। हाँ, कुंभ मेला फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख दो और मेरे जो मैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ूंगा आपको वो देखते जाओ, हो जाएगा सारे करंट क्लियर। तो जो कुंभ मेले को 2017 के अंदर है वो आपका क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 13 जनवरी में। ठीक है, छोड़ो इसको, तो आपका 2017 में इसको शामिल किया गया। प्यूमा इंडिया ने कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा इंडिया ने आपका यहाँ पर पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और नीरज चोपड़ा है वो ऑडी के है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये आपके अमिताभ कांत इनके द्वारा, ठीक है, अमिताभ कांत के द्वारा। तो अमिताभ कांत की किताब है, अमिताभ कांत की किताब है G20 वाली। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर जो है पोत भेजा है। कुडनकुलम भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु में स्थित है। 1998 में रूस और भारत के 88 में समझौते के तहत बना है। भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 6 रिएक्टर जिनकी क्षमता 6000 मेगावाट है। अपने को तो कुडनकुलम याद रखना है, तमिलनाडु के अंदर। अब देखो RS लेवल का करंट होता है तो उसको उस लेवल का पढ़ना पड़ता है, 4th ग्रेड है तो उसको उस लेवल का सिर्फ 1 लाइनर पढ़ना होता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आपके निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया, जिसका पहला चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी पल्ले बांध के चलो, पल्ले गंगा रेड्डी। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा मतलब आएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के क्या थे? चीफ गेस्ट थे। तो अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मान की बात कही जा रही है। प्रवासी भारतीय जो सम्मान है वो किसे दिया गया? डॉक्टर सैयद अनवर जो सऊदी अरब के हैं उन्हें दिया गया भुवनेश्वर के अंदर। और प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है वो एग्जाम में पूछी जाए तो याद करना, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान कितना है? तो भारत के मूल के लेकिन भारत से बाहर रहते हैं उन लोगों का भारत में बड़ा ही योगदान है। सैयद अनवर याद रखना। हेनले इंडेक्स में रैंकिंग चेंज होती रहती है। अभी जो 2025 के स्टार्टिंग में 85 थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आपका 3-1 से जीता है और भारत इसमें उप विजेता रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में, HMPV का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMPV वायरस का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, और ये इसका फुल फॉर्म है आपके
कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया? ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य आपके इंडोनेशिया बना है, और वैसे ब्रिक्स 2006 में बना था, जिसमें ये देश शामिल है। प्रीतीश नंदी, प्रीतीश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ये प्रीतीश नंदी है वो आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रीतीश नंदी की बात करें तो ये फिल्म मेकर है और सिनेमा जगत से संबंधित है। प्रीतीश नंदी सिनेमा जगत से संबंधित है। प्रीतीश, ओके। हाँ, ऐप के अंदर 4th ग्रेड के लिए एक टेस्ट फ्री में अपलोड है। ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज वाली कैटेगरी में जाओ, वहां पर आपको एक फुल लाइन टेस्ट पता चलेगा कि 4th ग्रेड का पेपर कैसा आएगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे जाके, उस समय आपको माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। ऐसे ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले वो टेस्ट वाली कैटेगरी दिख रही, कौन सी वाली? 2nd नंबर वाली, ब्लू कलर की, ये वाली। इस पर क्लिक करोगे तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर 4th ग्रेड के 16 टेस्ट दिए हुए हैं। 4th ग्रेड के 16 फुल लाइन टेस्ट है। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री दिया है, पूरा फ्री। अभ्यास करो, जब एक का अभ्यास हो जाएगा तब दूसरा टेस्ट दूंगा, और ज़्यादा टेस्ट लगाना तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है ना, जिसकी इच्छा है वो कर सकता है। बाकी मेरे को पैसे का वो लालच नहीं है कि भाई करो करो, फ्री में दे देना, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी करना, ठीक है। सुविधा के लिए बता रहा हूँ भाई, फ्री में दिया हुआ एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? अब ये माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये आपके जो है विद्यार्थियों के लिए ओडिशा में, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी को संबल योजना के तहत बेरोजगार विद्यार्थियों को जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उनको 4,000, ट्रांसजेंडर्स और गर्ल्स इन सभी को 4,500 रुपए दिए जाते थे हैं, उसके तहत ये ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले जो 500 प्रश्न में से कुछ एक प्रश्न पे ध्यान रखना, 400 क्वेश्चन और करूंगा, तो इन 400 में से कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी से पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो, उसका शुभारंभ है वो आपका सिक्किम राज्य में किया गया है, जहां पर इन सब की खेती की जाएगी, झींगों की, मछली की, उनको फिर बेचा जाएगा। याद रखना, सिक्किम जो भारत का पहला जैविक राज्य भी है। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पे फोकस करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है वो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान के तहत भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छत्तीसगढ़ है वो आपका पहला राज्य बन गया है, जहां देखो 44% भूभाग वनों से आच्छादित और ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का कोई भी प्रश्न हो, पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ बन गया। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने किस टीम को हरा करके संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप है वो आपके जीत लिया है? यहां पर ये आप लोगों को याद रखना है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ओके। तो ये आपके संतोष ट्रॉफी है वो बाल योगी स्टेडियम, और यहां पर किसने जीता है? वो विजेता वेस्ट बंगाल रहा है। विजेता इसमें कौन रहा है? वेस्ट बंगाल इसका विजेता रहा है। अगला देखिएगा, बहुत प्यारा वाला प्रश्न है। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? मलेरिया से मुक्त घोषित होने वाला जॉर्जिया है वो 45वां देश बन गया है। भारत 2030 तक मलेरिया से मुक्त होगा। तो हमारे यहाँ जो टारगेट रखा गया है कि भारत मलेरिया से कब मुक्त होगा, तो ये आपको याद रखना है, 2030 तक हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे, 2030, ओके। अगला प्रश्न, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा आई स्पॉट, केंद्रीय प्रतिभूति जो बोर्ड है आपका सेबी, ये आपका इसके द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिच अगर कोई कमी आ जाए उसकी रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट है वो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, ओके। किस भारतीय नौसेना के जहाज द्वारा हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस में आपका भारतीय नौसैनिक जहाज है, नाम है सर्वेक्षक, उसके द्वारा सर्वे किया गया है ना, 25,000 समुद्री मील में जो अपना सर्वेक्षक जहाज है उसके द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो ओडिशा ने यहां पर टॉप स्थान हासिल किया है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आ जाता है। असम के कौन से शहर को दूसरी राजधानी बनाना और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? असम का जो आपका राजधानी बनाने के लिए डिब्रूगढ़ को आपका सेकंड राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की बात, डिब्रूगढ़ आपके कहां पर? असम के अंदर, डिब्रूगढ़। नागोबा जात्रा एक त्योहार है जो हर साल आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, 8 दिन तक चलता है और सांपों के देवता को समर्पित, जैसे अपने यहाँ पे तेजा जी गोगा जी है, वैसे के वैसे वहां पे भी मनाया जाता है।
चर्चा में रहा आपका लेजिम लोक नृत्य। लेजिम लोक नृत्य आपके महाराष्ट्र का है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई जिससे लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा? कौन सी नीति? एमएसएमई क्रेडिट आपके इसके अंदर म्यूचुअल क्रेडिट सी ऑप्शन यानी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम योजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला मानवीय जल मग्न मिशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्रयान है जो 2021 में लॉन्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रश्न आता है, जैसे आपका गगनयान प्रश्न आता है तो मानव रहित आपका अंतरिक्ष मिशन हो गया, और एक आपका समुद्रयान हो गया, ये समुद्र दिन के लिए हो गया। एक आपका आता है भारतमाला प्रोजेक्ट आता है, ये अभी पेपर में पूछा गया था भारतमाला वाला। अब बताओ भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? हाईवे से है, तो इसका मतलब ये सड़कों से है ना, ये समुद्र से है, और ये आपका फर्स्ट मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। अब ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, ये बताओ। ये भारतमाला वाला जस्ट अभी पूछा गया था, 1-2 महीने पहले एक पेपर हुआ था, मुझे याद है, ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट। भारतमाला सड़क मार्ग परिवहन से संबंधित। ओके, धन्यवाद भाई रोहित, धन्यवाद जितेंद्र, संतोष, सीता शर्मा, प्यारे प्यारे बच्चों। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मानव जलमग्न मिशन जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था, समुद्रयान। महिला हॉकी इंडिया लीग जो है, हॉकी इंडिया लीग जो है जैसे आईपीएल होता है वैसे 2024-25 का जो खिताब है वो किसने जीता है? यहाँ पर ओडिशा वॉरियर ने, सूरमा वॉरियर को हराकर ओडिशा वॉरियर ने जीता है। अच्छा प्रश्न है, महिलाओं के लिए जब भी कोई बात हो तो उस प्रश्न को याद रखो। किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार है वो विकसित किया, जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का भी पता लगा लेगा कितनी ऊंचाई पर उड़े? तो ये आपका चीन के द्वारा डीप सी रडार विकसित किया गया। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने बच्चों को अवार्ड दिया गया? मुझे याद है कि ये प्रश्न अभी एक करंट अफेयर्स के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बहुत खतरनाक वाला प्रश्न पूछा गया था। कितने बच्चों को दिया गया? उसमें 19 बच्चे दिए हुए थे ऑप्शन के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और ये मैंने पहले पीपीटी बढ़वा ली थी 4-6 महीने पहले ही, पेपर अभी 2 महीने पहले हुआ। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था जीके वाले पेपर के अंदर, जहां 2 कथन थे। कथन 1 के अंदर पूछा गया था 19 बच्चों को दिया गया, कथन 2 में कहा गया कि 7 श्रेणियों में दिया जाता है। तो जो पहला कथन था वो तो गलत था, दूसरा कथन सही था। तो ये मुझे खुशी है कि मैं जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन लाता हूं तो उसमें से अगर आप वन लाइनर भी अच्छे से कर लेते हो तो आप कथन है वो आराम से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कर लोगे। तो 5 से 18 वर्ष के जो बहादुर बच्चे हैं उनमें से 17 जो खतरों से नहीं डरे उनको इस बार अवार्ड दिया गया और प्रश्न पूछा गया था पेपर में। तो हर एक पेपर देखता हूँ, हर एक पेपर से क्वेश्चन मिलाना हमारा तो वही दिनचर्या रहती है। तो जो इस फील्ड के डॉक्टर है उनकी सलाह लिया करो, पढ़ो करो। ऐसे एक्सियोम मिशन जो है उसके पायलट के रूप में दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है, ये तुमसे पूछा जाएगा, है ना। दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे और ये तुम्हारे 4th ग्रेड में आएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। एक्सियोम फॉर्मेशन के तहत इनको भेजा गया था शुभांशु शुक्ला कैनेडी स्पेस सेंटर से। और गगनयान के बारे में पूछे तो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें शुभांशु शुक्ला और 3 और भारतीय शामिल हैं, टोटल 4 मेंबर हैं। अगला देखो थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो उसकी सह अध्यक्षता किसके तहत? पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका जो है फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो के साथ पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। तो पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में अध्यक्षता की। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच, अब ऐसे प्रश्न आए तो एक बार पढ़ के आगे बढ़ो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये शीतांशु कोटक है, भारतीय बल्लेबाजी कोच। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक की बात करें तो उसे जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, वो आपका आरक्षित बल जो है एक सीआईएसएफ होता है, औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए जिसमें सबसे ज्यादा महिला है। वो प्रश्न अभी पूछा गया था पटवारी के पेपर में। ये सीआरपीएफ है, रिजर्व। डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। भारत के किस धरोहर स्थल को वंडर मॉन्यूमेंट वार्ड सूची के अंदर शामिल किया गया? मूसी नदी के जो स्मारक है, मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन जो कि तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, इन्हें आपके विश्व धरोहर के अंदर यहां पर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट सूची के अंदर धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो क्रिकेट की ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, किसने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो यहां पर कर्नाटक है वो विजेता बनता है, विदर्भ इसमें हार जाता है। क्रिकेट की ट्रॉफी है आपकी विजय हजारे। संतोष पूछे तो फुटबॉल की है।
हाल ही में किस राज्य ने कवाचाम यानी केरल वार्निंग क्राइसिस जो स्टार्ट किया है? तो ये केरल वार्निंग क्राइसिस आपदा प्रबंधन के लिए केरल सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा शुरू की है? ये आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भूमिहीन मजदूरों को भूमिहीन मजदूरों को यह दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो आयरलैंड के माइकल मार्टिन बने हैं। माइकल मार्टिन बने हैं। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय पास मतलब दर्रा होता है, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, इसका आयोजन है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में किया गया। दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, इंपोर्टेंट नहीं है यहां पर, आपको खाली आपका जसप्रीत बुमराह पढ़ के छोड़ना है। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर, अब बेस्ट जेवलिन मेल थ्रोअर है तो भाला फेंक है तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 89.45 मीटर का भाला फेंका है। और ये ऐसी चीजें हैं, जब गोल्ड इन्होंने जीता ओलंपिक के अंदर तो भाला कितना फेंका, ये 5 साल बाद भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 5 साल हो जाएंगे पेपर को तो भी पूछा जाएगा, मतलब ओलंपिक को 5-10 साल हो जाएंगे तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि 89.45 वो एक गोल्डन मार्क है। 7 जुलाई को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसी ये जो दिन था आपका 7 जुलाई या 7 अगस्त, क्या था बताओ? आई थिंक 7 अगस्त था, सॉरी 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है, इसी याद में, ठीक है, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। बढ़िया अच्छा सर, आधार कार्ड बचपन की फोटो, दिक्कत वही विशाल एक अपडेट करवा ले, बात ना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो आपके कितने % की ग्रोथ हुई है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर जो ग्रोथ हुई है लगभग 16% की ग्रोथ हुई है रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पर ये क्षमता ये जो है बढ़ाकर टोटल ये टारगेट दिसंबर 2024 तक 209 गीगावाट हुआ है, गीगावाट, और बढ़ोतरी है वो लगभग 16% यानी 15 इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के उद्देश्य से जो अभियान चलाया था, वो अभियान जो सुर्खियों में रहा था ऑपरेशन अजय रहा, जिसमें हमने जो है हमास और इजराइल की जो लड़ाई चली थी उसमें हमने भारतीयों को लेकर आए थे। आवाज कहां से आ रही है? दिक्कत हुई आवाज? चल अभी सही करते हैं, अभी 1 मिनट में सही कराते हैं, चिंता ही मत। सारा काम ऑनलाइन होता है, माइंड में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं एक इशारे पे, ठीक है। हाँ, वॉइस चेक करें टेक्निकल टीम, एक इशारे पे सारे काम होते हैं। मैं रहता हूँ एक मकान में जहाँ मेरा सारा स्टूडियो सेटअप वगैरह सब कुछ, और मेरे जितने भी साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं वो राजस्थान और इंडिया में जगह जगह पे हैं, नोएडा से लेकर के बेंगलुरु से लेकर के जयपुर जगह जगह है ना। टीचर्स, स्टाफ, सबको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है। ये माँ सरस्वती ने, ठीक है, मौका दिया है। आ जाओ, वॉइस सही हो जाएगी ना, अभी आ जाओ तुम लोग फटाफट, आगे चेक करें। अगला देखो, भारत की, ये प्रश्न आएगा, हाँ सर की आवाज़ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर डबल स्क्वायर बना देता हूं। भारत की छठी खगोलीय वेधशाला 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, ये कहाँ स्थापित की गई? ये आपके पुरुलिया, जो पूर्वी भारत की पहली वेधशाला के रूप में स्थापित की गई, 600 मीटर की ऊंचाई पर पंचेत पहाड़ी। और पंचेत पहाड़ी आपके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पंचेत पहाड़ी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, याद रहेगा ना सभी को? पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज सही हुई तो कमेंट कर दीजिए। तो पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल, देखो इतने लोग काम करते हैं, सबको सैलरी वैलरी सब, ऐप में फीस इतनी रखता हूँ जितने से बच्चों का खर्चा निकल जाए वो हो जाए। यूट्यूब के भी ऐड बंद कर रखी है ना, क्योंकि तुम्हें परेशानी नहीं हो इसलिए, बाकी ऐड नहीं आती अपने यहाँ पे। ओके, अब वॉइस ठीक है, एक बार बताओ सब ठीक है? हाँ, दूसरे वाले माइक में दिक्कत सही हो गया, ओके, टीम सही कर लेगी। तो पंचेत पहाड़ी, और इसका नाम जो है ना वो याद रखना, हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। पहली कहां पर स्थापित की गई थी? लद्दाख में। लेटेस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, बस इतना याद कर लेना। खरखर की आवाज आ रही है? अब राइट है वॉइस? ओके, राइट है तो फिर ठीक है।
हल्की हल्की सी आ रही है, चलो आगे बढ़े। ठीक नहीं है, थोड़ा टीम सही ध्यान देवे, कर लेंगे सही, रुको आप लोग पढ़ते रहो। नॉर्मल सी वॉइस है, लोग पढ़ लेते हैं अगरबत्ती की रोशनी में, और तुम लोगों ने बातें हवा तड़के गुरु जी छन छन आवाज सही है, टीम कर रही है काम, कर देगी सही। हाँ, लोग अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ लेते हैं, ध्यान है तुम्हें, बहाने नहीं बेटा, बहाने नहीं, पढ़ो। हाँ, वॉइस में कुछ दिक्कत है, आप सही कर दी टीम ने, ठीक है। हाँ ओके, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, थोड़ा ध्यान देवे, ठीक है, कर लेंगे सही, कर लेंगे। हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पर ये आवाज थोड़ा सा तुम लोगों का कमेंट क्यों आया, इसलिए कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसलिए मां सरस्वती ने कहा सभी बच्चे थोड़े रुक जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो ले लो स्क्रीनशॉट। पंचेतिल सत्येंद्र नाथ बोस, पंचेतिल सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखना ये वैधशाला है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो हाइड्रोजन ईंधन शाली जो इंजन है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जो इंजन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये आपका भारत द्वारा शक्ति नाम का और 1200 हॉर्स पावर का ये तैयार किया गया है, और पहला ट्रायल इसका हाल भी हरियाणा में किया गया, भारत के द्वारा तैयार किया गया आपका हाइड्रोजन के द्वारा संचालित। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में आयोजित आपका 82वां, लिखो रे इसको, लिखो, जिम्मेदारी बहुत रहे बेटा, इतना लोग टीम संभालनी, सबने सैलरी देनी, सब काम करानो, बस था लोगों ने पढ़ाना, इन चक्कर में तो आधी बार घर वाला तो बात तक नहीं है मम्मी पापा है, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा तेरे को मेरी याद नहीं आती है क्या, है मम्मी पापा शिकायत करते हैं। तो जिम्मेदारियां बहुत है, भगवान ने दी है तो निभाएंगे, आगे बढ़ो, और अच्छी लाइफ है ये। चलो आगे देखो, हाल ही में आयोजित 82वीं गोल्डन ग्लोब आपके अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, ये बताओ। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड है वो आपका किसको दिया गया, तो ये आपका किसको दिया गया, एमिलिया पेरेज को दिया गया गोल्डन अवार्ड, जो बेस्ट पिक्चर के लिए आपका जो अवार्ड है एमिलिया पेरेज को दिया गया। भारत की पायल कपाड़िया की फिल्म है वो ऑल वी आर इमेजिन एज लाइट को सेकंड कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई थी। पायल कपाड़िया का भी थोड़ा सा याद रख लेना। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण आपका मकर विलक्कू उत्सव, बहुत ज्यादा भीड़ सुर्खियों में थी। ये मकर विलक्कू उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर, जहां पर महिलाओं का जो प्रवेश है ना, निषेध होता है, महिलाओं को प्रवेश से रोका जाता है, सबरीमाला मंदिर वो भी केरल के अंदर ही है जहां मकर विलक्कू उत्सव था। इसरो का नया अध्यक्ष, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण है, और वी नारायण को किसके स्थान पर जो है आपके एस सोमनाथ की जगह वी नारायणन बने हैं। और एक प्रश्न और आता है कि इसरो की स्थापना है वो कब होती है, 15 अगस्त आजादी के दिन 1969 के 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना होती है। फिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, बहादुर सिंह सागू, एथलेटिक्स महासंघ जो ट्रैक एंड फील्ड होती है उसके अध्यक्ष। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा, गरुड़ाक्षी है वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक वन विभाग द्वारा। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हुआ है, तो ये जो आपके राजगोपाल चिदम्बरम है इनका संबंध है वो किससे है, परमाणु